हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मेंटोर मोबाइल वाला टीचर। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होगा। ये जितना भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो सब आपके माइंड में जाना चाहिए, यानी कि ये स्टोर आपके कॉपी में या लैपटॉप में या मोबाइल में नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ जानी चाहिए? दिमाग में। तो अब फर्दर हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमको मालूम है किसको बोलते हैं? होल नंबर को, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो इवन नंबर वैसे नंबर्स को बोलते हैं विच इज डिविजिबल बाय 2। नंबर which is divisible by 2, divisible by 2, ठीक है। या मल्टीपल ऑफ 2, अ नंबर which is, NO का मतलब नंबर शॉर्ट फॉर्म में, which is मल्टीपल ऑफ 2। इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं 2m, है ना। इवन नंबर को 2m फॉर्म में, वेयर m इक्वल टू होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहला हमारा इवन नंबर कौन होगा? 0। फिर 2, 4, 6, 8, 10। तो इस अब ये सब रिपीट होता जाएगी, यही डिजिट सारे में, यानी कि ये हमारी पहचान हो गई कि कोई नंबर इवन नंबर है। 0 होगा लास्ट में तो इवन नंबर, 2 होगा लास्ट में तो इवन नंबर, 4 होगा लास्ट में तो इवन नंबर, 6 होगा लास्ट में तो इवन नंबर और 8 होगा लास्ट में तो इवन नंबर, ठीक है। आप कोई भी देखो, 12 लास्ट में 2 है, 14 लास्ट में 4 है ना। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऑड नंबर का डेफिनेशन हो जाएगा विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, अ नंबर which is not divisible by 2 या नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो बाकी सारे नंबर्स ऑड नंबर हो गए। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब देखो, ये जितने भी नंबर्स हैं उनको दो फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हायर क्लास के 9th और 10th के लिए, है ना। होल नंबर्स को दो और पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब पहले प्राइम नंबर को देखते हैं।
a number which is divisible by 1 or itself, है ना। वैसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से, वैसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। तो इवन नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर प्राइम है, कौन, 2। बाकी सारे प्राइम्स दुनिया के ऑड होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31, 37 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम, जो नंबर डिविजिबल होगा वो प्राइम है, जो नहीं डिविजिबल होगा, जो डिविजिबल होगा वो प्राइम नहीं है, जो डिविजिबल नहीं होगा वो प्राइम है। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, composite number are those numbers a number which can be expressed into 2 or more prime numbers, can be expressed into 2 or more prime factors, prime factors। एक नोट, 1 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर फॉर ऑल, 1 is a factor for all, therefore we cannot include it in a prime factor। ठीक है। तो नेक्स्ट कौन हुआ, 4। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, है ना। ऐसे ट्री स्ट्रक्चर में हम लोग जितने भी प्राइम नंबर से उससे डिवाइड करना सीख लेंगे। जैसे 4 से, अब 4 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 into 2 ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है। यानी कि प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टर का मतलब दोज प्राइम नंबर्स which divides which given number are called prime factors। ठीक है। those prime numbers which divides given number are called prime factor। अब 4 के बाद 5 प्राइम है, 6, तो 6 को रखेंगे, 6 का ट्री स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर, 2 3 जा 6। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 into 3। फिर 7 हमारा प्राइम है, अब 8 आते हैं,
8 इक्वल टू 2 से डिवाइड करना है, नहीं लगेगा तो फिर 3 से, फिर नहीं लगेगा तो 5 से है ना। डिवाइड सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4। इसका मतलब हमारा प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम लोग 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। फिर 8 के बाद 9 9 को देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो किससे करेंगे, 3 से। 3 3 जा 9 हो गया। इसको 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर 10 को हम लोग ट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। 2 2 5 जा 10। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। देख रहे हैं 2 और 5 सब दोनों प्राइम है, ठीक है। 11 क्या है, 11 इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई ये नहीं होगा। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से आप लोग कम से कम 100 नंबर तक प्राइम फैक्टर निकाल कर प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट अप टू 100। ठीक है, तो ये बेसिक था, ये 9th और 10th दोनों के लिए बराबर था, इसलिए हमने 2 पार्ट में इसको बनाया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा वो 9th के लिए अलग होगा और 10th के स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा, और ये लोअर क्लास के लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा भी ये जो भी आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है आपके अगल बगल में, है ना, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाएं, लिंक पहुंचाएं, है ना। मैं क्लास 9 10 11 12 के मैथ और साइंस सबके वीडियोस बनाऊंगा, तो एकदम बी टेंशन फ्री और पढ़ो जमकर, बढ़ो जमकर। ठीक है, पढ़ो जमकर, बढ़ो जमकर। ठीक है, तो कम से कम 3 स्टूडेंट्स को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। अपने 3 दोस्तों को शेयर करो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट वीडियो क्लियर, गुड, बाय।